हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक नए एल्गी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वॉलवॉक्स। ठीक है, देखिए जो वॉलवॉक्स होता है, सबसे पहले हम उसके सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। देखिए जो आपका वॉलवॉक्स है वो एक प्रकार की क्या है, एल्गी, यानी कि डिवीजन उसका क्या होगा, एल्गी होगा। क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है। आर्डर वाल्केल्स है। ठीक है, उसके बाद फैमिली वाल्वसेई है। ठीक है, वाल्वोकेसेई है। ठीक है, और जो जीनस है वो क्या है, वॉलवॉक्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन या आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन रहा। ठीक, इस सिस्टमेटिक पोजीशन को कहीं कहीं आपको शॉर्ट नेम एसपी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एस एंड पी। आइए हम बात करते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वॉलवॉक्स कहाँ पाया जाता है, वॉलवॉक्स कैसा दिखाई पड़ता है, इसमें किस प्रकार से इसका थैलस होता है, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, पहले मोटी मोटी बात को समझते हैं। तो देखिए जो वॉलवॉक्स होता है वह क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक, क्लोरोफाइसी का मतलब ही होता है ग्रीन। ठीक, यह क्या है, ग्रीन एल्गी है, पहली बात। इसको हम लोग रोलिंग ऑफ एल्गा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रोलिंग ऑफ एल्गा। जो इसकी कॉलोनी होती है वो सिनोबियल होती है, यानी कि गोलाकार होता है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कि लोकोमोशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसके पास फ्लैजिला होता है, जिसको हम लोग मोटाइल होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मोटाइल। ठीक, ये जो वॉलवॉक्स होता है ना, वॉलवॉक्स एक स्पीसीज और है एल्गी की, उसका नाम है क्लेडोमोनास। ठीक है, क्लेडोमोनास एक एल्गी है। ठीक है, सॉरी, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। ठीक उसी के तरह यह दिखाई पड़ता है। आगे हम आपको जब क्लेमाइडोमोनास पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वॉलवॉक्स होता है और जो क्लेमाइडोमोनास है, वो दोनों का जो थैलस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, दिखाई पड़ता है, एक जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जो वॉलवॉक्स होता है ना, वॉलवॉक्स, ठीक, वॉलवॉक्स ये मल्टी सेलुलर होता है, और जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो वॉलवॉक्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सॉरी, जो वॉलवॉक्स होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर एल्गा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग समझ ही लिए। देखिए जो वॉलवॉक्स होता है ये फ्रेश वाटर, ठीक, यानी कि साफ स्वच्छ जल में ये पाया जाता है। ये ग्रीन एल्गा है। ठीक है, एंड अकर्स मोस्टली इन पॉन्ड, यानी कि ज़्यादातर ये तालाब में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि ये कहाँ पर होता है, ठीक, कैसा दिखाई पड़ता है, ये तो बात समझ गए। अब बात आती है कि जो वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थैलस कहते हैं। अब बात आती है इसको थैलस क्यों कहते हैं। देखिए ये एल्गी है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। ठीक, यानी कि थैलस की तरह होता है, ठीक, छोटा होता है, तो इसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको थैलस कहा जाता है। यानी कि जो इसका रूट होगा, जो इसका स्टेम होगा, जो इसका लीफ होता है, इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे रूट होगा, कहाँ पे स्टेम होगा, कहाँ पे लीफ होगा। तो इसलिए इसको हम लोग थैलस मान लेते हैं कि ये थैलस की जैसा होगा इसका आकार। इसलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर नहीं बल्कि थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, नहीं तो हम लोग डायग्राम, ठीक है, या इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, थैलस तब यहाँ पे ना लगाते हम लोग। ठीक, केवल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। ये थैलस स्ट्रक्चर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो इसका आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। नॉर्मल हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग थैलस बोलते हैं। थैलस का जो डेफिनेशन होगा, दोज प्लांट विच आर नॉट
डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीफ विच कॉल्ड एज थैलस। यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें हम लोग रूट स्टेम लीफ में डिफरेंस ना कर पाए कि कौन सा पार्ट रूट होगा, कौन सा स्टेम होगा, कौन सा लीफ होगा, उसको हम लोग थैलस के नाम से जानते हैं। तो थैलस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया हो तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। बात करते जो थाइलस स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक। देखिए जो इसका थाइलस होता है वो कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल का मतलब मैंने अभी बताया कि जो वाल्वाक्स होता है वो मल्टी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक। यानी कि बहुत सारे वाल्वाक्स एक साथ रहते हैं, यानी कि कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं, ठीक। ठीक, कॉलोनियल। कॉलोनियल के बाद भी लिखा हुआ है यहाँ पर सिनोबियल। सिनोबियल का मतलब होता है एक सर्कल बना के रहते हैं, गोले में रहते हैं, ठीक। यानी कि ये तो बहुत सारे साथ में ही रहते हैं, ठीक। उसके बाद एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिनोबियल, यानी कि ओवल शेप का गोलाकार बनाते हैं। उसके बाद लिखा है ग्रीड फ्री स्विमिंग एल्गी, ठीक। यानी कि यह आसानी से पॉन्ड में क्या करते हैं, ग्रीन कलर का होता है और आसानी से ये पॉन्ड में या झील में ये क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, ठीक। फिर देखिए कहा गया है इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बॉल लाइक, यानी कि एक जैसे एक बॉल दिखाई पड़ता है, गेंदा आप लोग देखे होंगे, उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ठीक। बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ 500 टू 6000 सेल्स, ठीक। यानी कि 500 से 6000 सेल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक। यानी कि मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि 500 से लेकर के 6000 तक सेल्स इसमें होते हैं। देखिए जैसे अब लिखा गया है द कॉलोनी ऑफ वाल्वॉक्स इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, ठीक। यानी कि जो वाल्वॉक्स की कॉलोनी होती है ना, उसको एक केमिकल के द्वारा या फिर लेटी जो सब्सटेंस होता है उसके द्वारा ये घिरा हुआ होता है। कहने का मतलब जैसे सपोज करिए ये वाल्वॉक्स है, ठीक। वाल्वॉक्स है, ये उसकी एक कॉलोनी हुई, बॉल लाइक आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसके बाहर ऐसे ऐसे आपको ना जिलेटिनस की सीट, यानी कि गम जैसा होता है, गोंद की तरह जो होता है, तो जिलेटिनस की सीट पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। इसी की बात यहाँ पे किए कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए जिलेटिनस की सीट पाई जाती है किसके बाहर, ठीक। अगला सेंटेंस है द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर ज्वाइंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक थ्रेड। देखिए इसका जो जो वाल्वॉक्स होता है, वाल्वॉक्स उसके जो सेल्स होते हैं, सपोज कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और ये पूरा सपोज कि जिलेटिनस सीथ है ये पूरा, ठीक। और ऐसे बहुत सारी सेल, हम दो सेल को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक, दो सेल को इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये जो सेल है, एक सेल ये है, ठीक। अब इसके जो सेल्स होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखिए मैंने सही कहा। अब देखिए जैसे ये हो गया, ठीक। अब इसमें दो क्या हो गए, आपकी सेल हो गई। ये पूरी क्या कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। दो सेल को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करें। जो इसके दो सेल होंगे ना, वो आपस में एक दूसरे के द्वारा साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के द्वारा जुड़ा होता है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा ये जुड़ी होती है, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से साइटोप्लाज्मिक थ्रेड दिखाई पड़ता है। चलिए देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेल्स को बनाया गया है, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बहुत सारी सेल है। तो अनुमानतः हमने बताया था कि 500 से 6000 सेल्स पाई जाती है एक कॉलोनी में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलोनी दिखाया गया है, किसकी कॉलोनी को, वाल्वॉक्स को, अब देखिए वालबाग्स की कॉलोनी है तो हो सकता है इसमें थोड़े
पुराने ओल्ड एल्गी भी वालवाक्स रहेगा, थोड़ी यंग नए नवजात एल्गी भी रहेंगे। तो हर प्रकार की एल्गी एक कॉलोनी में रहेगी। भाई आपको जाहिर सी बात है पता होगा, अगर कोई किसी चीज़ की कॉलोनी है, मान लीजिए ह्यूमन की पॉपुलेशन की कॉलोनी है, तो आपको पता हो कि वहाँ पर भाई बूढ़े भी होंगे, ठीक है, यंग मैन भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे। तो यानी कि एक कॉलोनी में सभी प्रकार के लोग रहेंगे, छोटे से लेकर के ओल्ड तक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ओल्ड यानी कि जैसे उसके पेरेंट भी रहेंगे, उसके बच्चे भी रहेंगे, तो सारे कॉलोनी में रहेंगे। तो देखिए यंग कॉलोनी यानी कि इसके अंदर एक छोटे छोटे इसके आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे यंग वालवॉक्स हैं, ठीक। इसके बाहर मदर कॉलोनी है एक राउंड में, यानी कि जो इसके पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जो इसके जिससे इनकी ओरिजिन हुई है, ठीक। अब देखिए ये सपोज करिए एक वालवॉक्स है, दूसरा वालवॉक्स ये है, तो ये दोनों वालवॉक्स एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा यानी कि एक धागे जैसी स्ट्रक्चर से इसका साइटोप्लाज्म और दूसरे साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक थ्रेड, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए अब बताया गया कि ये क्या है, कॉलोनियल है, ठीक है। हाँ ये देखिए कोनिडिया दिखाया गया है जिसके द्वारा ये डिवीज़न करते हैं। तो एक प्रकार आपका जो ये डायग्राम था एक यंग कॉलोनी यानी कि एक कॉलोनी दिखाया गया है किसकी, वालवॉक्स की। अब देखिए यहाँ पर दो वालवॉक्स को निकाला गया है, ठीक। दो वालवॉक्स को निकाला गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से उसकी संरचना दिखाई पड़ेगी, ठीक। देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक वालवॉक्स, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास का। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है क्लेमाइडोमोनास का, ठीक। चलिए समझिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये पहला वॉल बॉक्स हो गया और ये दूसरा वॉल बॉक्स हो गया, ठीक, यानी कि दो वॉल बॉक्स हो गए। और देखिए ये जो पहला वॉल बॉक्स है, यहाँ पे देखिए ये वॉल बॉक्स और ये वॉल बॉक्स एक दूसरे से एक धागे से देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक धागे से जुड़े होते हैं, धागे जैसी संरचना से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेड। यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म है और इसका साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, दो, अगर दो हम लोग वालवॉक्स को देखें। इसी प्रकार से जितने भी वालवॉक्स होंगे आपस में ऐसे जुड़े होंगे क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक। अब ये ऊपर से इसके ऊपर कवरिंग दिखा दी गई है यानी कि कॉलोनियल इन्वलप को, यानी कि इसके बाहर भी बहुत सारी संरचना होगी, ठीक है। चलिए तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक बेसिकली साइटोप्लाज्मिक थ्रेड को दिखाना था हमको यहाँ पे। अब दूसरा आता है एक वॉलवॉक्स को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं कि इस वॉलवॉक्स में क्या क्या संरचना देखने को मिलती है एक कंप्लीट डायग्राम में। किसके, वॉलवॉक्स के कंप्लीट डायग्राम में क्या क्या संरचनाएं आपको दिखाई पड़ सकती हैं, ठीक है। चलिए देखिए जो वॉलवॉक्स होता है वो आपको पता है कि ग्रीन एल्गी है, तो इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है सी शेप का, ठीक है, सी शेप का, ठीक है, सी शेप का आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से यानी कि ये सी शेप का, जैसे कैपिटल सी होता है, सी फॉर काइट होता है ना, काइट, सी वाला काइट, उस प्रकार से इसका क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, ठीक। चलिए सबसे बाहर चलते हैं वॉल बॉक्स की तरफ। देखिए सबसे बाहर जो वॉल बॉक्स को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है वो होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, पहली बात समझ में आई, ठीक। सेल वॉल के जस्ट नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये हम लोग इसके बेसल पार्ट की तरह यानी कि नीचे वाला पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे अभी तक। एंटेरियर पार्ट की तरह यानी कि ऊपर की तरफ आपको एपिकल पैपिला दिखाई पड़ेगा, यानी कि सबसे ऊपर एपेक्स पे एपिकल पैपिला होता है। उसके नीचे आपको दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ब्लेफरोप्लास्ट। इसी ब्लेफरोप्लास्ट से दो फ्लैजिला इलाज होता है, यानी कि दो लोकोमोटरी आर्गन, यानी कि लोकोमोशन के करने के लिए, तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए इसके पास दो ऐसे
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ये आगे की तरफ स्विमिंग करते हैं, यानी कि इसको ऐसे 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 मारते रहेंगे, स्विमिंग करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ब्लेफरोप्लास्ट होता है, सॉरी इसको कहते हैं ब्लेफरोप्लास्ट। और इसी से तो थ्रेड लाइक यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है। ये जो जो ब्लेफरोप्लास्ट होता है, दो ब्लेफरोप्लास्ट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग पैराडेस्मोस कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो होल दिखाई पड़ेगा गोला सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे वॉलवॉक्स है तो पानी में रह रहा है, तो जब इसके बॉडी के अंदर वाटर जाएगा और वाटर फिर रिमूव भी होना चाहिए, तो इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक, जो आस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है, यानी कि इसके थ्रू वाटर इसके बॉडी में इंटर करेगा और इसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक, जैसे गलफड़ा पाया जाता है मछलियों में, वो पानी को अपने माउथ के द्वारा इंटर करता है और गलफड़े के द्वारा निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, वाटर इसके द्वारा अंदर जाएगा और यहीं से निकल जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है आई स्पॉट, यानी कि जैसे हमारी आपकी आंखें होती हैं उसी प्रकार इसमें आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, आई स्पॉट। ठीक, चलिए दूसरा होता है, अगला पार्ट इसमें क्या है, क्रोमोसोम। ठीक, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, और उस क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक, चलिए और इसमें रिजर्व फ्लूइड पाए जाते हैं, पायरिनवाइड पाया जाता है, ये सब सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, सबसे मेन पॉइंट एक आपको और बात बतानी थी, ये ब्लेफरोप्लास्ट से एक संरचना निकलता है जो आके उसके क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है या न्यूक्लियस पे अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग राइजोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, देखिए और जो यहाँ पे इसका जो ब्लेफरोप्लास्ट होता है, पैराडेस्मस होता है, राइजोप्लास्ट होता है, इन सब सारे स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग न्यूरोमोटर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप पीएससी में एग्ज़ाम देंगे कि आपको बताइए कि जो वॉल्वॉक्स का न्यूरोमोटर ऑपरेटर होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, उसके डायग्राम को आपको बनाना पड़ता है। तो आपको यही पूरा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स का। ठीक, आइए अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन समझेंगे, लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, मैंने अभी तक बताते आए हैं जो वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यहाँ पे यम वाई रहेगा। ठीक, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, एंड कंटेन न्यूरोमोटर ऑपरेटर। ठीक, उसमें क्या होता है, न्यूरोमोटर ऑपरेटर पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है विथ अटैच्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सी शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है और सिंगल पायरिनोइड्स होते हैं। ये सब स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। बात आती है न्यूरोमोटर ऑपरेटर में क्या क्या होता है, तो मैंने अभी अभी बताया ब्लेफरोप्लास्ट होगा, पैराडेस्मस होगा और राइजोप्लास्ट होगा, तीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट एंटीरियर एंड, यानी जो न्यूरो ऑपरेटर होता है, न्यूरोमोटर ऑपरेटर होता है, वो ऊपर की तरफ पाया जाता है कि एंटीरियर पोर्शन पे पाए जाते हैं। ठीक, इन एंटीरियर एंड ऑफ द वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के यानी कि ऊपरी एंटीरियर पार्ट पे भी न्यूरोमोटर ऑपरेटर पाए जाते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री पार्ट, इसमें तीन संरचनाएं होती है, ब्लेफरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और आपका राइजोप्लास्ट। जो ब्लेफरोप्लास्ट होता है ये दो ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जहाँ से फ्लैजिला एराइज होता है। पैराडेस्मोस क्या होता है, एक ट्रांसफर फिलामेंट होता है जो दो ब्लेफरोप्लास्ट को क्या करता है, अटैच करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, एक बात चीज़ों को हम लोग फिर से समझते हैं। मैंने बताया यहाँ पे तीन ऑपरेटर पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरोमोटर ऑपरेटर जिसमें ब्लेफरोप्लास्ट होता है जो दो ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा होता है आपका पैराडेस्मोस जो दो ग्रेनुल को जोड़ने का काम करते हैं।
तीसरा होता है राइजोप्लास्ट, जो दो पैराडेस्मोस होता है वहाँ से राइज होता है, लाके इसको न्यूक्लियस में जोड़ता है। फिर मैंने बताया रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्प्रिंग कंडीशन में होता है। कब होता है? स्प्रिंग सीजन में। ठीक, स्प्रिंग सीजन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो वही लिखा गया, इट टेक्स प्लेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड गोनीडियम। ठीक, देखिए जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इस पर एक स्पेशल टाइप की सेल बन जाती है इसके बॉडी में। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं गोनीडियम। क्या कहते हैं? गोनीडिया। ठीक, गोनीडिया या फिर गोनीडियम आप कह सकते हैं। ठीक, अब ये गोनीडिया करता क्या है? जैसे ये गोनीडिया है, ये 3 बार माइटोसिस करेगा, यानी कि 1 से 2 सेल बनाएगा पहली बार में, 2 से 4 सेल बना लेगा दूसरी बार में, और 4 से 8 सेल बना लेगा। और जो ये 8 सेल्स है ना, ये जो 8 सेल्स हैं, 8 सेल हो गया, तो ये एक प्लेट की तरह अरेंज हो जाएगा। ऐसे एक प्लेट की तरह 8 सेल्स इसके अरेंज हो जाते हैं। ठीक, 8 सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना के ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक, जिसको हम लोग प्लेकिया स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। तो अब इसकी क्या करेगा, जो इसका प्रत्येक सेल होगा, ठीक, प्रत्येक सेल होगा, उससे एक एक दो दो स्पोर निकल जाएंगे। ठीक है, स्पोर निकल जाएगा, मेल मेल स्पोर बनाएगा, फीमेल फीमेल स्पोर बना लेगा, और इस प्रकार से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, तो लिखा गया है, इट प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिनोबियल, यानी कि जो उसका नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है। कौन सा? कोनिडिया का। ठीक, इट इज स्फेरिकल। ठीक है, वैक्यूलेटेड, नॉन मोटाइल, एंड अबाउट 10 टाइम्स लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स। जो इसमें वेजिटेटिव सेल्स होगा उससे 10 गुना बड़ा होता है। कौन? आपका ये गोनिडियम। ठीक, उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सेल्स डिवाइड करेंगी, 3 बार माइटोसिस करेगी और वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, अगला आता है, आपसे पूछता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ठीक, वॉल्वॉक्स का कैसे डेवलपमेंट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो मैंने वही बताया ना कि जो चिलिडियम होगा इसका, सॉरी गोनिडियम होगा इसका, वो स्फेरिकल होता है, वैक्यूलेटेड होता है, लार्ज होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, इतनी बात आपने बताया। आइए, इसमें 3 बार डिवीजन होगा, यहाँ पे लिखा भी गया है, 3 सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडल माइटोसिस डिवाइडेड एंड फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेकिया स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज। ठीक, यहाँ पे PLAKE रहेगा। ठीक है, प्लेकिया स्टेज इसके नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, चलिए समझिए। अब देखिए ये आपका एक वॉल्वॉक्स है। ठीक, वॉल्वॉक्स, इसमें से एक सेल को निकाला गया है यहाँ पे, जिसको गोनेडियम कहा गया। एक बार देखिए ये माइटोसिस किया, एक बार लॉन्गिट्यूडल इसमें माइटोसिस हुआ, ऐसे 1 से 2 सेल बन गया। ठीक, 1 से 2 सेल। दूसरी बार माइटोसिस किया, 2 से 4 सेल बना। तीसरी बार माइटोसिस किया, 4 से 8 सेल बन गया। ठीक, जिसको हम लोग प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर पूछता है कि प्लेकिया स्टेज कहाँ बनता है। ठीक, फिर ये डिवाइड करेगा, 16 सेल बनाएगा। ऐसे ऐसे डिवाइड करते करते ये एक यंग कॉलोनी बना लेगी। किसकी? एक यंग कॉलोनी बना लेगी वॉल्वॉक्स की। ठीक, वॉल्वॉक्स की एक यंग कॉलोनी ऐसे ये बना लोगी। ठीक, तो यही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे आपको जानना था कि यहाँ पे जो इसका वेजिटेटिव सेल्स होता है ना, उसी में से एक सेल इस अलग प्रकार से बिहेव करता है गोनेडियम की तरफ। वो गोनेडियम 3 बार डिवीजन करता है, तो 8 स्ट्रक्चर, 8 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर वो फर्दर डिवाइड करेगा और एक बड़ा सा कॉलोनी बनाएगा, यंग कॉलोनी, जिससे नई वॉल्वॉक्स की क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखी भी गई है, द 8 सेल्स ऑफ प्लेकिया स्टेज अंडरगो 4th माइटोसिस एंड फॉर्म 16 सेल स्ट्रक्चर विच अरेंज इन द रिंग फॉर्म। दिस 16 सेल स्ट्रक्चर कंटेन स्मॉल पोर कॉल्ड है पेप्लोपोर। ठीक है, यानी कि जो उसका 8 सेल का स्ट्रक्चर था, जो 8
संरचना वाला सेल वाला स्ट्रक्चर था वो फिर चौथी बार माइटोसिस करेगा, 16 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर ये फर्दर रिपीटिंग, इसमें बहुत बार डिवीजन होगा, तो 500 से फिर 1000, 2000 जाते जाते 6000 तक सेल्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ठीक। तो इसी में ऐसे डिवीजन होता चला जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जब ये यंग कॉलोनी बनाई इन्होंने ऐसा, वो वे फर्दर ब्रेक डाउन होगा, फटेगा और ये बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात रही किसकी, वॉल्वॉक्स के बारे में। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस प्रकार से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो समर कंडीशन में होता है, समर यानी कि गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें देखिए इसका एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रेडिया, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन oogonia, ठीक है। oogonia आपस में दोनों फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट एक नया जो है कि आप कह सकते हैं कि वॉल्वॉक्स का निर्माण करता है, ठीक है। डिटेल से समझिए एक बार फिर से क्या होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ड्यूरिंग समर में होता है, ये oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का मतलब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। जो oogamous यानी कि जो मेल होगा वॉल्वॉक्स वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेडिया, जो फीमेल गैमीट होगा वो oogonia प्रोड्यूस करेगा। oogonia और एंथ्रेडिया आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक नए बॉडी का यानी कि एक नए वॉल्वॉक्स का निर्माण करेगा। तो ये पूरा ओवरऑल किसके बारे में था, आपके वॉल्वॉक्स के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोडिक्ट यानी कि इसके अगले एल्गा के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़े, हाइड्रोडिक्टियान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वाटरनेट एल्गी के नाम से जानते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक यानी कि हाइड्रोडिक्टियान के साथ।